आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जबरदस्त वैसे काम करेगा। एक मीठी रोटी कैसे बनाएगा हर बिगड़ा काम। एक मूर्ति आपके अंदर एक दूरदृष्टि की शक्ति कैसे उजागर करेगा, जिसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर जिंदगी श्राप बन के वो कहते हैं ना कट रही है, तो उस श्राप से कैसे मुक्ति पाओगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आपको एक बात बताती हूँ, जैसे ब्रह्मा जी का स्थान जो है हमारे घर पे, वो है ब्रह्म स्थान, बराबर। अब वहाँ से 4 ऊर्जा निकलती है, आर्यमा की, मित्र की, बुधर की और विवस्वान की। अब जो मित्र की जो ऊर्जा निकलती है ना, मित्र की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है जो वो टेक केयर करती है कि बुधर, विवस्वान और आर्यमा क्या अपना सही से काम कर रहे हैं। अब अगर मित्र की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, तो वो क्या करेगा, वो खुशियां लाने नहीं देगा। एक इंसान का वो जो एंड मोमेंट पे चीज़ें कट जाती है, जैसे किसी की फैक्ट्री है ना, कोई क्लाइंट है, उन्होंने बोला ये सारा माल मुझे भेज दो, वो टेम्पो में जैसे ही माल रखा, एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गई डील। बार बार डील कैंसिल हो रही है, बार बार एंड मोमेंट पे चीज़ें कट रही हैं। आपको एक घर बहुत पसंद आया, आप समझने की कोशिश करो, घर बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन वो एंड मोमेंट पे लोन कैंसिल हो गया। आपकी जो एक कहते हैं ना बढ़ोतरी होनी चाहिए, अगर वो बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो मित्र की जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं उसमें पावर नहीं है। उसके अंदर पावर लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ही अगर डिसबैलेंस हो गई, तो जैसे वो कहते हैं ना शनि की वजह से, शनि की कुछ ऐसी प्लेसमेंट होती है या शनि के भाव जहां पर उसका राज चलता है, वहां पर अगर ऐसे कुछ कंजंक्शंस आ जाते हैं, जैसे सूर्य, शनि, बुध, बृहस्पति, चंद्र, राहु, जो मैंने बहुत आपसे डिस्कस करी हुई है, वो एक श्राप बन जाता है। वैसे ही अगर मित्र की ऊर्जा में कोई ना कोई डिसबैलेंस है, वो भी कहीं ना कहीं श्राप बन जाता है, खुशियां नहीं आ पाती। और यही इस ऊर्जा को अगर हम और ज़्यादा उजागर कर दें, तो एक इंसान के मन में वो कहते हैं ना, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो सकती है कि दूरदृष्टि वाले जो लोग होते हैं, जो अपना भविष्य खुद देख सकते हैं, और जब एक इंसान को पता होगा मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो तो उस स्थान पे, ऊंचे स्थान पे उसको वो कहते हैं ना, कौन ताकत रोक सकती है? कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या करोगे? मैं चाहती हूँ पहली चीज़ तो आपने लोहे का बर्तन लेना है, ठीक है? लोहे का कटोरा ले लो, लोहे का डब्बा अगर अपने को मिल जाए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। उसके अंदर जो मीठी रोटी होती है, मीठी रोटी उसके अंदर बना के आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। समझ आ गई? पश्चिम दिशा में लोहे के डब्बे में मीठी रोटी बना के उसको आपने, जैसे आज आपने रख दी, अब जो कल सुबह इसको छोटा छोटा करके कौवों को डालो, लेकिन जब आप मीठी रोटी निकाल रहे होगे, उसके अंदर दोबारा से मीठी रोटी आप डाल दोगे। अब प्लीज़ मुझे आप ये मत पूछना चींटियाँ आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ये सब मत किया करो बाबा। मैं उपाय बता सकती हूँ, उसको कैसे बचाओगे वो तो आपने देखना है ना। प्लास्टिक का थैला ले लो, क्योंकि प्लास्टिक का जो धातु है वो भी तो शनि का ही धातु है। किसी प्लास्टिक के पैकेट में रखकर लोहे का डब्बा, और उसके अंदर मीठी रोटी आप रख कर अपने घर के पश्चिम दिशा में रख दो, और दूसरे दिन जब बना रहे होगे तो पहली रोटी निकाल देना, कौवों को डाल देना, और दूसरी रोटी। ये कार्यक्रम आपका लगातार कहीं ना कहीं चलेगा। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो चीज़ें हैं ना, 3-3, 4-4 दिन में असर दिखाती है, 24 घंटे में असर दिखाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कोई भी हम इलाज करते हैं, जब भारी भरकम वो कहते हैं ना एलिमेंट को पकड़ के इलाज करते हैं, तो उसका एलिमेंट भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपके पश्चिम दिशा में
है ना। आपके पश्चिम दिशा में पौधे पड़े हुए हैं, हरा रंग पड़ा हुआ है, वो उसको ऑटोमेटिकली डिसबैलेंस करेगा। और आप एक चीज़, मेरी बात यकीन मान के चलिए, अगर आपकी मित्र की ऊर्जा जो है वो डिसबैलेंस है ना, वो हर को डिसबैलेंस करेगा। लिख के ले लो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। बुकिया नॉलेज लेकर बैठे, इधर ये इधर ये इधर ये, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। अगर मित्र का काम क्या होता है, वो टेक केयर करता है कि बाकी की जो ऊर्जाएं हैं क्या वो सही से काम कर रही हैं। अगर कहते हैं ना पेड़ की जड़ें ही कमजोर हो गई, ना तो फल खिलेंगे ना तो फूल खिलेंगे। एक और चीज बताती, ब्रास का आउल वेस्ट दिशा में रख दो। अगर तो कहते ना यू वॉन्ट एक्सपेंशन, यू वॉन्ट योर थिंग्स, योर वर्क, यू नो, टू एक्सपैंड, योर क्लाइंट्स शुड एक्सपैंड, देयर हैज टू बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक रिलेशनशिप आपके क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छा हो, दास का जो उल्लू होता है उसको जो है अपने वेस्ट दिशा में स्थापित कर दीजिए, और उसका जो मुंह आए वो आना चाहिए आपके सेंटर ऑफ द हाउस पे। जैसे अगर ये है तो आपने उसका मुंह कहाँ करना है, उल्लू का मुंह किधर, आउल का मुंह किधर करोगे, ब्रास का होना चाहिए सेंटर ऑफ द हाउस में, उसको फेस करना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान देना। मैं आपको बात बता देती हूँ, पश्चिम दिशा से जो हमारी जंग लगा हुआ लोहा अगर पड़ा हुआ है, या कई बार वो सोफे होते हैं लोहे वाले, जंग लगा हुआ है, वो खराब करेगा मामला। अगर उधर आपके मित्र के जोन में, आपके पश्चिम के जोन में अगर आपने स्टेनलेस स्टील का कुछ भी उधर पड़ा हुआ है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कॉपर की जो चीज़ें पड़ी हुई आजकल बड़ी अच्छी अच्छी शो पीसेज आते, तुरंत हटाओ। कॉपर वहाँ नहीं चलेगा, स्टेनलेस स्टील वहाँ नहीं चलेगा। लोगों को ये पता ही नहीं है, किस हिसाब से समझाऊं भाई साहब। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो सूर्य का धातु है, कॉपर जो है वो साउथ ईस्ट में चल सकता है, साउथ ईस्ट का धातु है। वो अगर आप वहाँ पर रख दोगे, पश्चिम में रख दोगे, तो वो क्या करेगा, वो वही वाला कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद, इसका काम ही है ये। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन अब ऑन है। खुद का कल्याण करो और औरों को सही गाइड करो। वैदिक वास्तु हो गया, जो प्रॉपर, जो कहते हैं ना, जो वेदों में है, जो शास्त्रों में है, वो चीज को समझो, वो चीज को सीखो, बेड़ा पार होएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।